आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही जरूरी होने वाली है। अगर बच्चा आपको सही में लगता है कि सचिन सर आपके लिए मेहनत करे और ये ऑब्जर्वेशन के साथ में एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, वहां पे आप ब्यूरेट्स की रीडिंग, पिपेट, पायलट रीडिंग, ठीक है कि नहीं बनाया है, 2 मार्क्स आपने कैलकुलेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स आपको मिलते हैं रिजल्ट पे। इससे ज्यादा आपको हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडिएट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर होंगे। सो बच्चों, इसी की जरूरत थी ना आपको। सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप जो प्रैक्टिकल्स करते हो तो कहाँ कहाँ आपके मार्क्स छिपे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ तो लिख देते थियरी में, रीडिंग्स में, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि यार इसमें मार्क्स है भी या ऐसे ही हम लिख के अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही जरूरी होने वाली है। अगर बच्चा आपको सही में लगता है कि सचिन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये A to Z प्रैक्टिकल्स आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो, आपके लिए आज कुछ यूनिक सा चीज मैं लेकर आया हूं, जो कि ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बच्चा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो स्टार्ट करता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जरा भी आपका। देख लो, यहाँ पे आ गया एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मार्किंग स्किल। बच्चा आपके लिए खोज के निकाल के लेकर आया हूं। 30 मार्क्स का होता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम। और ये जो मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स बताने जा रहा हूं, ये है बेसिकली पहला आपका स्टार्ट होगा टाइट्रेशन। लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं बच्चा, कि जैसे अगर आपने सर्टिफाइड जनरल और कंप्लीट प्रैक्टिकल नोटबुक किया ये वाला ये पोर्शन, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 5 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलता है आपको? 5 मार्क्स। उसके बाद आपसे ना ओरल या फिर स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्टिविटी वाइवा क्वेश्चंस पूछा जाएगा ड्यूटी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, 5 मिनट इसमें भी वो लोग लेते हैं। अगर ये भी आपने अच्छे से दिया तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलते, तो 5 कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर, जहां पे आपके मेन मार्क्स छुपे हुए। तो बच्चा ध्यान से देखना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डरो मत, इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बच्चा आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और ये कंपलसरी होता है, मतलब सारे बच्चों को ये करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कंपलसरी प्रैक्टिकल से और सब बच्चे इसको करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या कैसे इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिए गए। तो पहला आपको जो भी आपको ऑक्जेलिक एसिड या फेरस सल्फेट जो भी दिया जाएगा उसको आपको एग्जैक्ट वेइंग करना है। उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद अगर आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझते हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, वहां पे एक लाइन होती है सर्कल में, ठीक है, लिक्विड को वहां तक फील करते हो। अगर आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया तो वहां पे आपको 2 मार्क्स। उसके बाद ऑब्जर्वेशन समझते हो? ऑब्जर्वेशन समझते हो क्या होता है? लाइक इन ब्यूरेट में क्या फिल किया, पिपेट्स में क्या फिल किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या फिल किया, इंडिकेटर कौन सा यूज किया। अगर आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया, ठीक है, तो वहां पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ऑब्जर्वेशन के साथ में एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, वहां पे आप ब्यूरेट्स की रीडिंग, पिपेट, पायलट रीडिंग, ठीक है, और CBR लिखते हो। अगर वैसा आपने कॉलम बना लिया और आपने सही रीडिंग लिखी बच्चा, तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलता है। यहीं पे बच्चों का मार्क्स कटता है। मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से कि कितना अगर CBR में गलतियां लाओगे तो कितना मार्क्स कटेगा। मान लो एग्जामिनर ने आपका CBR ना कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग 10 पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो बोलेगा 10 आएगा तभी तुमको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप इससे गलती कितना ला सकते हो? तो आप +-2 का अगर डिफरेंस लाओगे, ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। आप बोलोगे सर ये +-2 का 0.2 का डिफरेंस क्या है? जैसे आपने रीडिंग ला दी 10 के जगह पे ला दी 10.1 और 10.2, इतना ला दिया, तो आपको ये फुल 3 मार्क्स देंगे। या फिर इधर आपने ला दिया 9.8 या 9.9, ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर आपने बच्चा यहां पे ला दिया 10.3, तो ये आपका 1 मार्क्स कट कर देंगे, मतलब आपको मिलेगा 2 मार्क्स। अगर यहां पे ला दिया आपने 9.7, तो यहाँ पे ऐसे ही 1 मार्क्स आपका कटते जाएगा। तो जैसे जैसे आप रीडिंग में डिफरेंस लाते जाओगे वैसे वैसे आपके मार्क्स कटते जाएंगे। और अगर आप 5 तक चले गए, 5 का ± डिफरेंस ला दिए, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आए? ओके सर, समझ में आए। नेक्स्ट बढ़ते, कैलकुलेशन अगर लिखा तो उस पर 1 मार्क्स है, और बच्चा आपने अगर रिजल्ट लिख दिया तो उसमें 1 मार्क्स, तो टोटल हो गए ये आपके 10 मार्क्स। तो क्या सारे बच्चों को टाइट्रेशन से रिगार्डिंग सब कुछ डाउट क्लियर हो गया कि टाइट्रेशन में कैसे मार्क्स दिए जाते हैं? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, आता है क्वेश्चन नंबर 2 था, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते कैसा होता है। जैसे देखो, केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको आया तो उसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे बच्चा, और ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपको क्या लिखना रहता है? तो लिखना तो आपको एग्जामिनर बेसिकली बता देते हैं कि एम लिखना रहता है, और ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और रिजल्ट, टाइट्रेशन की बात बता रहा हूँ।
और ये सब आते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स आते हैं, इसमें भी आपको एम लिखना रहता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन टेबल ग्राफ वगैरह बनाना रहता है और रिजल्ट लिखना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। चलो, तो अगर आपने कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट सही तरीके से किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब ये कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, तो आप बच्चा 4 कॉनिकल फ्लास्क ऐसा लगाओगे, नीचे क्रॉस मार्क रखोगे, लिक्विड्स को लेकर आओगे, जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे सबको अच्छे से फील करोगे, कितना 100 ml डालना है, 10 ml डालना है, 20 ml डालना है, सब कुछ अगर आपने अच्छे से किया तो आपको 3 मार्क्स। उसके बाद अगर आपने ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा और सारी रीडिंग आपकी अच्छी से आई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम आपका है, पहले में 1 मिनट लगा, 1 मिनट 30 सेकंड, या फिर 2 मिनट लगा, दूसरे में 1 मिनट, तीसरे में 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी टाइम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपकी रीडिंग सही आई तो वहां पे मिल जाएगा आपको 3 मार्क्स। उसके बाद अगर आपने सही से कैलकुलेशंस कर लिया तो उसका 2 मार्क्स। ग्राफ बच्चा काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर ग्राफ आपने सही बना दिया तो 1 मार्क्स, और रिजल्ट आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स। तो टोटल हो गए कितने, 10 मार्क्स। अगर आपको ये ना मिलकर थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता है तो वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट से करना, बीकर रखना, बीकर में कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है, अगर जेल से जो क्या बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज को अच्छे से कनेक्ट किया तो वो सब अगर आपने कनेक्शन किया तो वहां पे 3 मार्क्स। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखा तो 3 मार्क्स, कैलकुलेशन लिखा तो 3 मार्क्स, और रिजल्ट लिखा तो 1 मार्क्स, तो ये भी आपको 10 मार्क्स का दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये ना मिल के अगर मिल गया चलो डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रेडिकल, तो बेसिक रेडिकल में क्या क्या कहां मार्क्स छुपे होते हैं, तो बच्चा आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। जो आप ड्राई टेस्ट करते हो ना, चारकोल कैविटी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, ये सब करते हो कि नहीं करते हो, इतना बड़ा टेस्ट करते हो, वहां पे आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। कितना मिलते हैं, 1 मार्क्स, ठीक है। आपका जो मेन मार्क्स छुपा होता है ना बच्चा, वो ग्रुप डिटेक्शन में छुपा रहता है। कहां छुपा रहता है, ग्रुप डिटेक्शन। ग्रुप डिटेक्शन मतलब जैसे आप करते हो 0 ग्रुप आता है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ ना, तो जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले उनको 2 ग्रुप फाइंड आउट करना रहता है, क्योंकि उनको 2 कटायंस या 2 अनायंस दिए जाते हैं 10 मार्क्स में, तो उनको 2 ग्रुप जाहिर सी बात मिलेगी। तो अगर आपने फर्स्ट ग्रुप डिटरमाइन किया तो उसका 2 मार्क्स, दूसरा ग्रुप डिटरमाइन किया उसका 2 मार्क्स, और इन्हीं दोनों ग्रुप का अगर सीटी किया है, जैसे इसका सीटी किया तो 2 मार्क्स, इसका सीटी किया तो 2 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स आप देख रहे हो यहीं पे है, और इनमें से ही रिजल्ट निकल के आएगा 9 मार्क्स। तो ड्राई टेस्ट में कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स। जो आपको चारकोल करते हो, जो आपको हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब करते हो, जो आप फ्लेम टेस्ट करते हो, तो ये सब में खाली 1 मार्क्स है बच्चा। मेन मार्क्स छुपा है आपका ग्रुप में। और यू आर गेटेड माय पॉइंट, ग्रुप एनालिसिस समझ रहे हो ना, देखो 1 आता है, 2 आता है, H2S गैस पास करते हैं वो सब, ठीक है। तो वो सब करोगे तो 4 मार्क्स, और जो भी ग्रुप आ गया उसका सिटी करोगे तो 4, तो 4 से कितना हो जाता है, 8 मार्क्स, और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखा तो 9, और एक इसके किया तो 10। चलो आगे देख लेते हैं, या तो आपको 2 बेसिक रेडिकल देते हैं, या तो आपको 2 एसिडिक रेडिकल देते हो। अगर बच्चा आपको 2 एसिडिक रेडिकल देंगे तो उसके लिए 1 हावर देते, वो 6 मार्क्स का होता है। उसके साथ आपको वो देते वो लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी देते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, चलो मैं देख लेता हूँ। 2 एसिडिक रेडिकल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स देखो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वहां पे ना ड्राई टेस्ट पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप डिटेक्ट किया और उसका सीटी किया तो 2 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप डिटेक्ट किया और उसका सीटी किया, सेकेंड वाला रेडिकल डिटेक्ट किया उसका सीटी किया तो 2 मार्क्स, 2 2 4 1 5, और रिजल्ट लिखा तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब बेसिकली क्या होता है पता है, फर्स्ट रेडिकल डिटेक्ट क्या, आप वेट टेस्ट करते हो ना, वेट टेस्ट, तो उसमें से कोई एक रेडिकल मिलता है और उसी का जाके सीटी करते हो। सेकेंड रेडिकल क्या है, आप वही वेट टेस्ट करते हो, उसमें से कोई आपको एक रेडिकल मिलता है और उसी का जाके आप सीटी करते हो, ठीक है। तो वही 2 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो इसके साथ ना 4 मार्क्स का, ये तो 6 मार्क्स हुआ ना बच्चा, इसके साथ 4 मार्क्स का ना आपको या तो वो देंगे, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी देंगे। क्या देंगे, एक्टिविटी देंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का टेस्ट देते हैं विथ फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो अब ये भी आपको नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री भी आपका 6 मार्क्स होता है। तो या तो आपको केमिकल काइनेटिक्स देंगे 10 मार्क्स का, या तो एसिडिक रेडिकल देंगे, या तो बेसिक रेडिकल देंगे, या तो थर्मोकेमिस्ट्री देंगे। थर्मोकेमिस्ट्री भी आपका 6 मार्क्स का होता है। आपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, 2 मार्क्स, आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया कि नहीं बनाया, 2 मार्क्स आपने कैलकुलेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स आपको मिलते हैं रिजल्ट पे। इससे ज्यादा आपको मार्क्स कहीं नहीं मिलते, एम लेकिन लिख के आने का, ठीक है। चलो या तो ये दे देंगे, या तो आपको ना प्रिपरेशन दे देंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। आपने ऑरेंज रेड डाइस बनाया था, ऑरेंज रेड डाइस, एनिलीन यूज किया होगा, वो प्रिपरेशन, ये फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट प्रिपेयर किया रहेगा वो, ठीक है, पोटास एल्यूम प्रिपेयर किया रहेगा वो, तो वो सब करने के लिए तो कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ मिलाया बनाया, सब कुछ कर दिया, तो उसके लिए आपको बच्चा 4 मार्क्स मिलेंगे। और आपने ऑब्जर्वेशन टेबल और रिजल्ट लिखा तो 2 मार्क्स, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स। इसमें कुछ लिखना रहता है, एम लिखना रहता है,
डायरेक्टली ना ऑब्जर्वेशन टेबल और रिजल्ट लिखना रहता है और कुछ नहीं, आपको पूरा कंडक्शन के ऊपर 4 मार्क्स वो लोग देते हैं। अब देखो ये जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा था, तो ये सब तो कितने मार्क्स के, ये सब बच्चा 6-6 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स के इसके साथ या तो आपको कोई एक्टिविटी दी जाती है या तो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, और इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अगर आपको एक्टिविटी आया तो टोटल 4 मार्क्स का होता है। एक्टिविटी में आपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया उसका 2 मार्क्स, और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट तो लिखना ही लिखना है उसका 2 मार्क्स, तो 2-2 4, तो इनके साथ वो दे देंगे, इनके साथ में भी दे देंगे और इनके साथ में दे देंगे। अगर ये नहीं देते तो बच्चा ये दोनों में से देते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होता है, 2 मार्क्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ऊपर होता है। फंक्शनल ग्रुप में आपको कोई डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कोई देंगे, कोई एक फंक्शनल ग्रुप वो डिटेक्ट कर लिया वो, और उसके बाद उसका आपने स्ट्रक्चर और रिजल्ट लिख दिया तो 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 मार्क्स, और इसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से कोई एक देंगे। जैसे आपको चाहे कार्बोहाइड्रेट दे दिए तो आपने अगर उसको फाइंड आउट कर लिया तो 1 मार्क्स, अगर आपने उसका रिजल्ट लिख दिया तो 1 मार्क्स, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 मार्क्स। तो ये दोनों या तो इसके साथ देंगे या तो इसके साथ देंगे या तो इसके साथ देंगे, सेम यही एक्टिविटी या तो इसके साथ देंगे या तो इसके साथ देंगे या तो इसके साथ देंगे। तो सब कुछ डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। उसके बाद बच्चा आपका एक इंस्टा आईडी चैनल है, इंस्टा आईडी, अब मत बोल देना मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी कर दो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। इंस्टा आईडी चैनल का नाम क्या है, सेम यही है बच्चा, A to Z प्रैक्टिकल, ठीक है, A to Z प्रैक्टिकल मेरे इंस्टा आईडी चैनल का नाम है। तो प्लीज बच्चा जाके इसको भी जरूर सपोर्ट करेगा। इस पे मैं क्विक चीजें डाल देता हूँ, जैसे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थियरी में रिएक्शंस कैसे आते क्या आते, सब कुछ डालता हूँ इसमें, अपनी मन की भी बातें डालता हूँ ताकि आपको कहाँ पे गलतियां होती है। तो प्लीज इस चैनल को भी बच्चा देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आप इस चैनल इंस्टा आईडी पे भी मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल के मेरे से पूछ सकते हैं कि, या फिर कोई भी वीडियोस आपको चाहिएगा तो बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।